me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गिने और गोटेन। गिने गोटेन को स्टोरीज बतानी लग जाती है सुपर सैयन गॉड यामोशी की। वो कहती है कि सुपर सैयन गॉड यामोशी ने 6 प्योर हार्टेड सेंस की पावर्स अपने अंदर ली थी और इससे वो बने थे सुपर सैयन गॉड और उनसे ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। चीची भी गिने की इस स्टोरी को सुन रही होती है। चीची कहती है तो ये है सुपर सैयन गॉड यामोशी की पूरी कहानी। मैंने इसकी पूरी कहानी नहीं सुनी थी, मैंने बस इतना सुना था कि 6 प्योर हार्टेड सैयन ने एक सैयन के अंदर अपनी पावर्स को डाला, इसकी वजह से वो बना सुपर सैयन गॉड और वो था सुपर सैयन गॉड यामोशी। फिर बारडॉग गिने से कहता है तुम सिर्फ सुपर सैयन गॉड यामोशी की कहानी ही मत बताओ, तुम गोटेन को लॉर्ड अकुमो की कहानी भी बताओ। वो कहानी भी सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके अंदर एक सैयन कैसे इतना ज़्यादा पावरफुल हुआ कि उसने अकेले ही एक काफ़ी पावरफुल नाइशियंट गॉड को 1v1 बैटल में हराया। ये बच्चों की कहानियाँ वाकई में सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है। इस मोमेंट तक गोकू घर पर वापस आ चुका था। गोकू कहता है तो सुपर सैयन गॉड यामोशी के बाद उनसे भी ज़्यादा पावरफुल लॉर्ड अकुमो, ये कहानी मैं भी सुनना चाहूँगा, क्योंकि गोकू काफ़ी अच्छे से जानता है कि सुपर सैयन और सुपर सैयन गॉड ये सैयन्स के लिए किसी कहानी की तरह है, पर यह सच हो चुकी है तो लॉर्ड अकुमो की स्टोरी भी हो सकता है सच हो। इस मोमेंट पर गिने इस कहानी को बताना स्टार्ट करती है। गिने कहती है कि काफ़ी समय पहले एक प्लैनेट हुआ करता था। उस प्लैनेट का नाम था प्लैनेट सडाला, पर असल में उस प्लैनेट का नाम प्लैनेट सडाला ना होकर कुछ और ही रखा गया था। वो नाम अभी हमें याद नहीं है, पर इस प्लैनेट को बाद में प्लैनेट सडाला नाम दिया गया। गिने कहती है कि इस प्लैनेट पर 2 अलग अलग सैयन किंग्स रहा करते थे। एक किंग का नाम था किंग वेजिटा और ये हमारे किंग वेजिटा से 10 या 30 जनरेशन पहले रहा करते थे। बारडॉग गिने को बीच में टोक देता है। बारडॉग कहता है कहा जाता है कि ये स्टोरी कम से कम 10 मिलियन ईयर्स पहले की है और 10 मिलियन ईयर पहले की है ये सिर्फ कहा जाता है, पर असल बात तो ये है कि ये स्टोरी उससे भी काफ़ी टाइम पहले से है। हो सकता है 300-400 मिलियन साल पहले से। हम लोग इसके बारे में कंफर्म नहीं जानते। इसका क्रिएटर कौन है ये किसी को भी नहीं पता, बस ये स्टोरी है ये सबको पता है। फिर बारडॉग गिने से कहता है तुम रहने दो, ये कहानी मैं कैकेरॉट और गोटेन को सुनाऊंगा। मेरे मुंह से ये कहानी ज़रा अलग लगेगी, मैं सही कह रहा हूँ ना गिने। गिने भी बारडॉग की हाँ में हाँ मिलाती है। फिर बारडॉग अपनी कहानी में आगे बढ़ता है। बारडॉग कहता है कि प्लैनेट सडाला पर पूरे 2 सैयन किंग्स रहा करते थे। एक का नाम था किंग वेजिटा और एक का नाम था किंग सडाला। किंग सडाला वैसे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहने वाला बंदा था, उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता था और किंग वेजिटा भी एकदम सेम नेचर का था। इसकी वजह से किंग सडाला और किंग वेजिटा इन दोनों के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती थी। इससे काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है और उनमें से काफ़ी सारे लोग मर भी जाते हैं। ये चीज़ एक ऐसा सैयन देखता है जो जंगलों में रहना पसंद करता था और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो किंग वेजिटा और किंग सडाला इन दोनों के ही पास जाता है ये कहने कि आप अभी दुश्मनी वगैरह ना करें, इससे आपकी काफ़ी बड़ी सेनाएं मारी जाती है। पर उन दोनों ने ही उसकी बातों को सुना नहीं, उन दोनों ने ही उसकी बातों को डिनाई कर दिया और ये चीज़ उस सैयन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और ये सब होने का सबसे बड़ा रीज़न ये बनता है कि वो सैयन कोई एलाइट क्लास सैयन नहीं था। वो सैयन असल में एक लो क्लास सैयन था, या फिर लो क्लास भी नहीं, मिडिल क्लास सैयन था। उसका नाम था लॉर्ड अकुमो, पर उसके पास स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा थी। वो पहाड़ी भी था, उसके बारे में किसी को भी कोई भी आइडिया नहीं था। वो अपने पहाड़ के कुछ दोस्तों को लेता है और किंग वेजिटा और किंग सडाला इन दोनों के ही पीछे पड़ जाता है। मतलब कि उनकी सेनाओं को हराकर टेक ओवर कर लेना, उनके जितने भी किंगडम हैं उन्हें जीतते जाना और आखिर में वो ऐसा करते करते आखिर उन दोनों ही किंगडम को कब्जा लेता है। पर वो किंग वेजिटा और किंग सडाला इन दोनों को मारता नहीं है। वो कहता है कि तुम लोगों ने जो चीज़ें करी मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, मैंने बस एक रूल को यहाँ पे कंप्लीट किया है। अगर तुम लोग अच्छे से रहते तो मुझे ये करने की नौबत ही नहीं आती। उसके पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो हज़ारों सैयन्स के आगे अकेले खड़ा होकर भी जीतने का चांस रखता था और
उसी इसी पावर की वजह से उसे टाइटल मिला फादर ऑफ ऑल सेंस का, क्योंकि ये सारे ही सेंस का पावर के मामले में बाप था उस समय। इसकी पावर सीरियसली अनबीटेबल थी, इसे कोई भी नहीं हरा सकता था और इसका जो एंगर था वो एक नेक्स्ट लेवल पे था। पर हाँ, इसकी एक चीज़ जो किसी को भी नहीं पता, इसका ओरिजिन हमारे एंशियंट के साथ ही चला गया। इसके ओरिजिन के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। फिर एक दिन एक गॉडेस आसमान से सीधा प्लैनेट सडाला की ओर आई और वो प्लैनेट सडाला पर आते ही सबसे पावरफुल वॉरियर को ढूंढने लग जाती है और उसे पता चलता है कि यह किंग अकुमो यहाँ तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल सेन वही है। वो उसके पास जाती है और उससे कहती है, तो लॉर्ड अकुमो, क्या आप मुझे ज्वाइन करना चाहोगे? क्या आप एक गॉड बनना चाहोगे? लॉर्ड अकुमो वैसे पहली बार उसे डिनाई कर देता है। फिर गॉडेस कहती है कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगी जिसे तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लॉर्ड अकुमो कहता है कि मैं एक पूरे की पूरे वर्ल्ड का किंग हूँ, मेरे पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है। क्वीन कहती है, व्हाट इफ़ अगर मैं तुम्हें एक गॉड बना दूँ? लॉर्ड अकुमो जैसे ही गॉड वाली बात सुनता है वो सोचता है कि हाँ, वैसे मुझे गॉड बन जाना चाहिए, मैं इन लोगों से थोड़ा सा तो पावरफुल हूँ, इससे मैं अपने लोगों को डिफेंड कर पाऊँगा। और लॉर्ड अकुमो इस पॉइंट पर हाँ कर देता है। पर ट्रेनिंग करने के लिए लॉर्ड अकुमो को वो उसका जो किंगडम था उस किंगडम को वापस से किंग वेजिटा और किंग सडाला के हाथ में करना पड़ता है। असल में उस गॉडेस ने लॉर्ड अकुमो जैसा पावरफुल वॉरियर कहीं पे भी नहीं देखा था। ये एक वजह थी कि वो लॉर्ड अकुमो के पीछे लग गई थी। उसे पूरे 3 महीने लगे थे लॉर्ड अकुमो को मनाने के लिए और लॉर्ड अकुमो फाइनली जब मान जाता है तब क्वीन उसे ट्रेनिंग करने के लिए लेके जाती है और लॉर्ड अकुमो अपनी पूरी की पूरी किंगडम को वापस से किंग वेजिटा और किंग सडाला के हाथ में दे देते हैं। फिर बारडॉक आगे बताता है कि जब लॉर्ड अकुमो ने अपने पूरे के पूरे किंगडम को किंग वेजिटा और किंग सडाला इन दोनों के हाथ में सौंप दिया तो फिर भी ये दोनों शांत नहीं रहे। इन दोनों के झगड़े होते रहते थे और वो कोई छोटी बात भी हो या बड़ी बात भी हो, इनके झगड़ों में सीरियसली कितने तो भी लोगों की जाने जाती थी। लॉर्ड अकुमो पूरे 10 साल के बाद वापस आए और 10 साल के बाद जब वो वापस आए तब लॉर्ड अकुमो ने देखा कि सारे ही सेंस खून के प्यासे हो गए थे एक दूसरे के लिए। हर कोई मार धाड़ पर उतर आया था, काफ़ी थे पॉपुलेशंस कम हो गई थी। किंग वेजिटा और किंग सडाला इन दोनों की वजह से काफ़ी सारे सेंस की जान चली गई थी। फिर लॉर्ड अकुमो ने सोचा कि हम वेजिटा डायनेस्टी और सडाला हेराल्ड्स इन 2 किंगडम्स में से किसी एक किंगडम को क्यों ना दूसरे प्लैनेट पर भेज दे। और वो ऐसी ही चीज़ करते हैं, वो वेजिटा डायनेस्टी को पूरी तरह से शिफ्ट कर देते हैं। वो वेजिटा को डायनेस्टी को एक ऐसे प्लैनेट पर शिफ्ट करते हैं जिस प्लैनेट पर वो लोग सर्वाइव कर सके और वो साइंस के लिए सूटेबल हो। और उन्होंने उस प्लैनेट को नाम दिया प्लैनेट वेजिटा। और यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। किने जैसा ही ऐसा कहती है, कोटेन कहता है, मुझे ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, ये स्टोरी अब तक की सबसे बेस्ट स्टोरी थी जो मैंने सुनी। किने कहती है, हाँ मुझे पता ही था तुम्हें ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। बारडॉक कहता है, इस स्टोरी का आइडिया मेरा था तो इसका पूरा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। किने कहती है, कुछ भी हो, गोटेन को स्टोरी पसंद आए ना, ये बहुत है। गोकू इस पूरी स्टोरी को काफ़ी ध्यान से सुनता है और गोकू इस स्टोरी को रियलिटी के साथ एनालाइज करने लग जाता है। गोकू ये रियलाइज़ करता है कि इसमें जो गॉडेस बताई गई है हो सकता है कि वो कोई एंजल हो, क्योंकि एंजल्स ही होते हैं जो अपने लिए एक अच्छा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट ढूंढते हैं और उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाते हैं। मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि यूनिवर्स 6 में प्लैनेट सडाला एग्जिस्ट करता है। एक मिनट, अगर हम इस स्टोरी को काफ़ी अच्छे से एनालाइज करें तो फिर प्लैनेट सडाला यूनिवर्स 6 में एग्जिस्ट करता है। उसकी एंजल एक फीमेल एंजल है, वेडॉस। तो ये स्टोरी कहीं लॉर्ड अकुमो यूनिवर्स 6 का पहला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो नहीं? यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल निकल रहे, मुझे क्या करना चाहिए? एक काम करता हूँ, मैं इसके बारे में वीस से पूछ लेता हूँ या फिर वेजिटा से बात करता हूँ। गोकू अपने सवालों में था और गोकू को इन सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। इसकी वजह से गोकू अभी वेजिटा के पास जाना चाहता था और वो जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है तभी चीची गोकू से कहती है, अब तुम कहाँ पर जा रहे हो? कहीं पे भी मत जाओ, अभी अच्छे से फ्रेश हो जाओ, मैंने खाना लगा दिया है, खाना खाओ और फिर जाकर सो जाओ। फिर कुछ आधे घंटे बाद गोकू पूरी तरह से तैयार फ्रेश वगैरह हो जाता है और खाना खाने बैठता है। गोकू खाना खाते समय बारडॉक से पूछता है, आखिर जो लॉर्ड अकुमो वाली स्टोरी है उसके अंदर जो आपने किंग वेजिटा का जिक्र किया है, वेजिटा डायनेस्टी, क्या वो हमारे अभी की वेजिटा से कभी भी रिलेट करती है? तो बारडॉक कहते हैं, हाँ ज़रूर करती होगी, पर ये एक बच्चों की स्टोरी है तो इसे इतना सीरियस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी बारडॉक कहता है, एक मिनट, तुम्हें आखिर प्रिंस वेजिटा के बारे में कैसे पता? गोकू बारडॉक का ध्यान भटकाने के लिए कहता है,
तो डैड आप जल्दी से जाके तैयार हो जाइए, हम कहीं पे तो शॉपिंग करके आते हैं और मैं आपको हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड से मिला के आता हूँ। गोकू की ये बात सुनने के बाद बारडॉग ऐसे कंफ्यूज होता है कि हाँ, आखिर गोकू को वेजिटा के बारे में कैसे पता। बारडॉग के दिमाग में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं पर वो कुछ भी नहीं कहता और वो शांति से जाकर अपना आर्मर पहन लेता है। फिर गोकू और बारडॉग दोनों ही जाते हैं मॉल में और वहाँ पर शॉपिंग करते हैं कपड़ों की। वैसे तो बारडॉग का कुछ भी लेने का मन नहीं था पर उसने रैंडमली एक कपड़ा निकाला और वो पहन लिया और गोकू कहता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सूट हो रहा है और फिर गोकू इसे पैक कराता है। सबसे पहला घर जिसे बारडॉग विजिट करता है वो होता है क्रिलिन का। फिर गोकू बारडॉग को 18 और क्रिलिन इन दोनों से ही इंट्रोड्यूस कराता है। 18 बारडॉग को देखकर थोड़ी सी शॉक होती है, फिर उसे लगता भी है हाँ ये गोकू का ही फादर है क्योंकि हेयर दोनों के सेम है। फिर दूसरा विजिट होता है वेजिटा के घर पर। हम देखते हैं कि वेजिटा अपने बालकनी में खड़ा होता है। वो गोकू और बारडॉग को सेंस कर देता है। जैसे ही गोकू पास आता है वेजिटा गोकू से कहता है तो कल शेनरॉन को समन करने में मैंने तुम्हारी हेल्प करी पर तुम सीधा अपने घर पर टेलीपोर्ट मारते हो, मुझे बारडॉग से काफ़ी सारी बातें करनी थी। इस मोमेंट तक बारडॉग वेजिटा को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने वेजिटा को यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो शॉक होता है, वो कहता है प्रिंस वेजिटा क्या ये आप है? वेजिटा हाँ में जवाब देता है। प्रिंस वेजिटा यहाँ पर है इसका मतलब कि रेडिट्स भी यहीं पर होगा। बारडॉग फटाफट से रेडिट्स के बारे में पूछता है। वेजिटा बारडॉग की बात सुन लेता है। वेजिटा को पहले से पता होता है कि आगे क्या होने वाला है और बारडॉग कभी ना कभी वेजिटा से मिलने के बाद पूछेगा कि रेडिट्स कहाँ पर है। इसी वजह से वेजिटा ने गोकू को पहले ही कह दिया था कि तुम्हारी पावर्स और सुपर सेंट ट्रांसमिशन बारडॉग को बिल्कुल भी मत दिखाना या फिर इसके बारे में आइडिया भी मत देना। मैं बारडॉग से बात करूँगा और मैं उसे पूरी स्टोरी बताऊँगा जो हुआ है, पर ज़रा सा अलग अंदाज में जिससे कि रेडिट्स की डेथ जस्टिफाई हो। वेजिटा कहता है कि एक टाइम था जब हम सभी साथ में रहते थे और मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं भी अर्थ पे रहूँगा। मैं, नापा, रेडिट्स हम तीनों अर्थ पे सेटल हो चुके थे जैसे कैकेरॉट। फिर वेजिटा आगे बताता है कि एक ऐसा प्लैनेट जिस प्लैनेट पर शायद हमें नहीं जाना चाहिए था फिर भी हम गए, उस प्लैनेट का नाम था प्लैनेट नेमिक। तुम इसे जानते होगे, मुझे ऐसा लगता है बारडॉग। फिर वेजिटा आगे कहता है कि इस प्लैनेट पर हमें जाना नहीं चाहिए था क्योंकि इस प्लैनेट पर बाद में फ्रीज़ा भी आ जाता है जिससे कि हमारी भिड़ंत फ्रीज़ा से हो जाती है। पर जब ये लड़ाई हो रही थी तब मैं और कैकेरॉट दोनों ही कहीं दूसरी जगह पर थे, इसी वजह से हम लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाए और रेडिट्स और नापा दोनों ही मारे गए। वो लोग एक प्राउड फैन की मौत मरे। फिर जब रेडिट्स की मौत हुई तब मैं वहाँ पर पहुँचा और मैं देखा कि रेडिट्स की मौत हो चुकी है और फ्रीज़ा ने उसे मेरे सामने मारा जिससे मेरे इमोशंस हर्ट हुए और मैं सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर मैंने फ्रीज़ा को जान से मार दिया। फिर जब मैंने उसे मार दिया तब मैं बन चुका था पहला सुपर सैन और मैंने अचीव कर ली थी सुपर सैन ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे ये सब वेजिटा की कहानी है वरना ओरिजिनल सीरीज में हम जानते ही है क्या हुआ था। बारडॉग जैसे ही ये कहानी सुनता है उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है। वो कहता है तो मतलब कि वो बास्टेड फ्रीज़ा मारा जा चुका है और रेडिट्स एक वॉरियर की डेथ मरा। ये मेरे लिए काफ़ी प्राउड की बात है। आई एम प्राउड ऑफ यू रेडिट्स। और प्रिंस वेजिटा आपने कहा कि आपने सुपर सैन ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया है तो सुपर सैन के वाकई में मुझे दिखाइए। फिर वेजिटा अपने सुपर सैन में जाके वापस अपने बेस में आ जाता है। तभी वहाँ पर बुल्मा आती है। बुल्मा गोकू, वेजिटा और उनके साथ बारडॉग को देख लेती है पर वो बारडॉग को नहीं जानती, इसी वजह से वो पूछती है आखिर आप कौन है। फिर वो नोटिस करती है कि गोकू के बाल और बारडॉग के बाल दोनों के बाल भी सेम है और बॉडी स्ट्रक्चर भी काफ़ी हद तक सेम है और फेस तो 100% मैच करता है। तो पूछते आखिर आप कौन है। फिर गोकू कहता है ये मेरे डैड है। फिर गोकू बारडॉग से कहता है तो इससे मिलिए, ये है मेरी फ्रेंड बुल्मा। जब मैं अर्थ पर आया था तब ये मेरी पहली फ्रेंड बनी। फिर बुल्मा कहती है तो आप है बारडॉग। वेजिटा काफ़ी टाइम तक आपकी ही बातें किए जा रहा था। वो ये जानना चाहता था कि आखिर आपने गैस को कैसे हराया, वो भी एक बैटल में। और गैस को हराने के लिए हर किसी को अपनी 100% पावर का यूज़ करना पड़ा। बारडॉग काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ क्योंकि बुल्मा ने अभी सीरियसली गैस का नाम लिया है जिससे बारडॉग काफ़ी टाइम पहले लड़ चुका है और उसे हराया भी है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, बुल्मा को इसके बारे में कैसे पता, बारडॉग यही सोच रहा था। फिर वेजिटा कहता है असल में मैं भी ये जानना चाहूँगा कि आखिर तुमने गैस को कैसे हराया, क्योंकि गैस को हराने के लिए हम तीनों को हमारी मैक्सिमम पावर, मुझे, कैकेरॉट को और ग्रेनोला, हम तीनों को अपनी मैक्सिमम पावर्स का यूज़ करना पड़ा पर फिर भी हम लोग गैस को नहीं हरा पाए। फिर वेजिटा उन्हें ग्रेनोला आर्क में जो उनके साथ हुआ था वो सारी चीज़ें उन्हें बताता है, जैसे कि ग्रेनोला के साथ हुई धुलाई। फिर आखिर में दोनों को टीम अप करना पड़ा और तभी उन्हें बारडॉग का रेफरेंस भी मिला।
फिर वेजिटा कहता है लगता है तुमने उसे कुछ ज़्यादा ही कूट दिया था, इसकी वजह से उस कैकरॉट में जैसे ही तुम दिखे वो वैसे ही डर गया। फिर बारडॉक उन्हें अपनी कहानी बताना स्टार्ट करता है। बारडॉक कहता है कि मैं उस मदर और उसके उस सन को बचाने के चक्कर में उन्हें ऐसी जगह पर लेके जा रहा था जहाँ पर साइंस ना आ पाए, पर वहाँ पर कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो साइंस के साथ काम कर रहे होते हैं। इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था और वो ग्रेनोला की मॉम को मार देते हैं। और तभी वो लोग ग्रेनोला और उस नेमेकियन पर अपनी उंगली पॉइंट आउट करते हैं। इसका मतलब कि अगला शिकार वो होने वाले हैं। पर तभी मुझे उस डेड औरत में काफ़ी हद तक गिने का चेहरा दिखा और ग्रेनोला के अंदर कैकेरॉट का। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अलग लगा और तभी मेरा पूरा नज़रिया चेंज हो गया, क्योंकि पहले वो कैकेरॉट की तरह लग रहा था, फिर मुझे उसकी जगह पर कैकेरॉट दिखा। फिर मुझे उस औरत में भी गिने दिखने लग गई और फिर वो मुझे ग्रेनोला और उसकी मॉम ना दिखकर गिने और कैकेरॉट दिखने लग गए। ये वो मोमेंट था जब मुझे लगा कि अब मुझे मेरे बेटे को और मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट करना है। उस लेडी के मौत के बाद मैंने गैस से बैटल करना स्टार्ट किया और गैस के जो सारे फ्रेंड थे वो दूसरी जगह पर चले गए। मैं और गैस हम दोनों लड़ने लग गए। असल में गैस मुझसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उसे हरा पाऊँगा। और तब मैंने ट्राई किया ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म होने का, पर उसने मेरी टेल को ही उखाड़ कर फेंक दिया, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द तो हुआ ही, साथ ही में मेरा ज़िंदा रहने का चांस भी कट गया। फिर मैं अचानक से बेहोश हो गया और उसके बीच क्या हुआ मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। पर जब मुझे होश आया तब मैं देखता हूँ कि गैस वहाँ से जा चुका है और वो नेमेकियन मेरे पास आकर कहता है हम जीत गए, तुमने उसे हरा दिया। फिर मैं ग्रेनोला और उस नेमेकियन को लेकर आगे निकल जाता हूँ किसी सेफ प्लेस पर। उन्हें जैसे ही सेफ प्लेस पर रखता हूँ मैं फिर से अपने टीममेट्स को ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर समहाउ जब मैं पीछे देखता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरी टेल वापस से रीग्रो हो चुकी है। ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता और वो नेमेकियन मुझे देखकर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था। मैं उस नेमेकियन से पूछता हूँ, वो बस गोल्डन गोल्डन किए जा रहा था। इस मोमेंट पर गोकू और वेजिटा दोनों ही समझ जाते हैं कि गोकू पहला सुपर सैयन नहीं है, मल्टीवर्स का पहला सुपर सैयन तो बारडॉक है। मतलब कि बारडॉक गोकू का भी बाप निकला और ये सुपर सैयन में वो बेहोश हो जाता है, पर वो बेहोश नहीं हुआ था, वो खुद के कंट्रोल के बाहर निकल गया था। वेजिटा गोकू से कहता है तो अब शायद से तुम्हें तुम्हारे डैड के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। तुम तुम्हारे डैड के सुपर सैयन को मास्टर करने में हेल्प करो, हो सकता है आगे हमें इसका प्रॉफिट हो। फिर जब बारडॉक घर पर वापस से जाता है तब गिने उसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है, क्योंकि जब बारडॉक ने गिने को बताया था कि उसने ग्रेनोला और उसकी मॉम को रेस्क्यू करने की कोशिश करी और वो सिर्फ ग्रेनोला को रेस्क्यू कर पाया, तब गिने ने उसे डांटा भी था और कहा था कि जाकर उस लड़के को मार के आओ, वरना हो सकता है वो फ्यूचर में कैकेरॉट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। और ऐसा हुआ। हाँ, गोकू ने चीची को भी ग्रेनोला के बारे में बताया था और चीची ने इस मोमेंट पर गिने से बात करी और गिने बारडॉक पर भड़की हुई है। इस मोमेंट पर चीची गिने को इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। वो समझ जाती है कि एक ह्यूमन का और एक सैयन का गुस्सा कितना ज़्यादा अलग हो सकता है, क्योंकि चीची गोकू पर गुस्सा करती है पर वो गोकू को इतना नहीं पीट सकती या फिर इतना नहीं डांट सकती। गिने अपनी पीक लेवल पर है, चीची चाह के भी इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो सकती गिने के आगे। बारडॉक अच्छे से जानता है सैयन कितना भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए वो अपनी वाइफ के आगे कुछ भी नहीं कर सकता। बारडॉक सीधा माफ़ी मांग लेता है, कहता है हाँ तुम सही कह रही थी, मुझे शायद ग्रेनोला को मार देना चाहिए था। पर एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती, तब ग्रेनोला इतना अच्छा एलाय नहीं बनता। इस मोमेंट पर ग्रेनोला, कैकेरॉट और प्रिंस वेजिटा का काफ़ी अच्छा एलाय है। इस मोमेंट पर गिने ज़रा सी शांत होती है और बारडॉक से कहती है तो ये ड्रेस तुम पर काफ़ी ज़्यादा सूट हो रहा है, अब जाओ और इस ड्रेस में अपने काम पर लग जाओ। बारडॉक पूछता है आखिर कौन सा काम? गिने कहती है जो काम कैकेरॉट करता है, खेती बाड़ी। गिने के ऐसा कहते ही चीची और गोकू दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि उन्होंने गिने के मुंह से ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। गोकू कहता है वैसे मेरा काम डैड क्यों करे? गिने कहती है कि अभी तुम एक सुपर सैयन गॉड हो, मुझे चीची ने बताया, तो कोई गॉड काम कर सकता है क्या? और रही बात बारडॉक की, तो वो इस मोड पर बूढ़ा नहीं है, वो इस मोड पर जवान ही है, इसकी वजह से वो काम कर सकता है अपने ग्रैंडसन के लिए। इस मोड पर गिने गोकू से कहती है तो तुम सुपर सैयन गॉड हो तो मुझे तुम्हारी सारी पावर्स देखनी है। वैसे मैं ये सब देखना चाहूँगी कि आखिर तुमने क्या क्या अचीव करा है। और रही बात तुम्हारे डैड को, तुम उन्हें इग्नोर कर सकते हो। और वो लाइन से बारडॉक को काफ़ी सारे काम बता देती है, जैसे कि सब्जियाँ लेकर आओ और हो सके तो जल्द से जल्द एक बार अपने फार्म को विजिट भी कर लो कैकेरॉट के साथ। इस मोमेंट पर जो गोकू है वो पूरी तरह से स्टन रह जाता है गिने की ये बात सुनकर। गिने का पावर लेवल मुश्किल से 2000 होगा और बारडॉक जिसका पावर लेवल पूरी तरह से 10,000 के पार है, उसने सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया है और काफ़ी सारे प्लैनेट्स के लोग
बारडॉक से डरते भी है जो लोग सर्वाइव कर पाए सैन एपोकलिप्स को। वेजिटा ने तो बारडॉक के बारे में ये भी कहा था कि बारडॉक का नेचर रेडिट्स जैसा बिल्कुल भी नहीं है। रेडिट्स डरपोक है और बारडॉक उसी जगह पर ब्रेव है। बारडॉक अपने काम में पूरी तरह से माहिर है और बारडॉक का काम क्या था, जाने लेना। बारडॉक ने मिलियंस में जाने ली है। इतना पावरफुल और डेंजरस होने के बाद भी गिने उसे ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे कि चीची गोकू को ट्रीट करती है, इवन तो चीची से भी बदतर। इस मोड पर गोकू गिने से कहता है, मॉम वैसे अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि इस मोमेंट पर डैड असल में सुपर सैन है। डैड ने काफ़ी टाइम पहले एक कैरेक्टर जिसका नाम गैस है उसके साथ बैटल करी थी और उसे बैटल में हराया था, पर डैड को ये सब नहीं पता क्योंकि तब डैड सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म हो गए थे और डैड का खुद पर कंट्रोल नहीं था। इस मोमेंट पर डैड को अपने सुपर सैन को मास्टर करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इस मोमेंट पर डैड एक सुपर सैन है और एक सुपर सैन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर इसे मास्टर ना किया जाए तो ये उसके साथ रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है। गिने गोकू से कहती है, भूलो मत आज का दिन तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा दिन होने वाला था क्योंकि आज के दिन तुम्हें अपनी फसल को निकालना है, पर तुम तो एक गॉड हो, तुम्हें अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। तो तुम्हारे डैड है ना, वो ये सब काम कर लेंगे, पर इस मोड पर वो भी एक सुपर सैन है, तो काम कौन करेगा और तुम लोग खाओगे क्या? बारडॉक यहाँ पे है तो फिर बारडॉक के रहते मैं और चीची हम दोनों ही काम करने बाहर नहीं जाएंगे, ये तुम दोनों को ही करना पड़ेगा। पर तुम एक गॉड हो, तुम्हें समझ सकती हो कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना होता है, पर बारडॉक वो कोई गॉड नहीं है और तुम्हें तुम्हारे सन और बारडॉक के ग्रैंड सन गोटेन को नहीं भूलना चाहिए। उसके पढ़ाई का एक्सपेंस कहाँ से आएगा, ये सारे एक्सपेंसेस कौन पूरे करेगा, ये तो तुम लोगों को ही करने पड़ेंगे ना। ये जो सारी डिस्कशन चल रही थी ये पूरी ही डिस्कशन हॉल में चल रही थी और तभी गोकू के घर का डोर नॉक होता है। चीची को लगता है कि गोहान आया है और जब चीची डोर को ओपन करती है तब वो देखती है काफ़ी अननोन कैरेक्टर को जिसे चीची नहीं जानती थी, ना ही बारडॉक और गिने जानते थे, पर गोकू इसे जानता था। गोकू कहता है, हाय आप तो यूनिवर्स 6 की एंजल है ना? वेडॉस कहती है, तुमने बिल्कुल सही गेस किया, मैं यूनिवर्स 6 की एंजल ही हूँ, मैं तुम्हें असल में एक ट्रेनिंग के लिए इन्वाइट करने आई थी। फिर गोकू वेडॉस को सारी बातें बताता है कि अभी वो ट्रेनिंग पर नहीं आ सकते और इसका रीज़न भी कि अभी यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। असल में गोकू ट्रेनिंग पर आना चाहता है पर बारडॉक के साथ, पर गिने बारडॉक को नहीं भेज रही है। तो फिर वेडॉस कहती है, इतनी सी बात, मुझे बता तुम्हारा कोई भाई वगैरह है क्या? जैसे ही गोकू उसे रेड्स के बारे में बताता है वैसे ही वेडॉस अपने स्टाफ में देखती है और वो हवा में ही अपने स्टाफ को एक बार मारती है और वहाँ पे रेडिट्स आ जाता है। इस मोड पर रेडिट्स को देखकर गिने काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो रेड्स के सर पर हाथ रखने जाती है, पर वो देखती है कि रेड्स की हाइट कुछ ज़्यादा ही है। असल में गिने ने जब लास्ट टाइम रेड्स को देखा था तब रेड्स उसकी कमर तक आता था, पर इस मोड पर रेडिट्स अब कुछ ज़्यादा ही हाइटेड हो गया है और देखने से ऐसा लगता है कि उसके बाल भी थोड़े से बड़े हुए हैं। वेडॉस गोकू से कहती है, तो अब तुम शायद से ट्रेनिंग करने आओगे, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना सन गोकू? और गोकू भी वेडॉस के साथ ट्रेनिंग करने के लिए बढ़ जाता है और वो भी बारडॉक के साथ। असल में वेडॉस ये कर पाए क्योंकि वेडॉस के पास एक ऐसी पावर है जो 11 एंजल्स के पास नहीं है और वो है पावर ऑफ क्रिएशन जो खुद ग्रैंड प्रिंस ने उसे दी है। और फिर वो लोग जाते हैं यूनिवर्स 9 में। असल में यूनिवर्स 9 में एक ऐसा टाइम चेम्बर है जो पावर्स के मामले में पावर ऑफ पिरामिड को भी फेल करने में कामयाब हो चुका है। हमारा टाइम चेम्बर उस टाइम चेम्बर के आगे कुछ भी नहीं है और इसके अंदर बंद होना, इसका मतलब कि एक दिन में 2 साल बंद होना ऐसा। फिर वेडॉस गोकू और बारडॉक इन दोनों को ही उस टाइम चेम्बर में बंद कर देती है, पर वेडॉस एक चीज़ काफ़ी अच्छे से जानती थी कि अर्थ के ड्रैगन बॉल गोकू वेजिटा को वापस से अर्थ पर टेलीपोर्ट नहीं करा सकते। इसी वजह से उन्होंने यूनिवर्स 9 को चुना। पर वेडॉस उन्हें बंद करने के बाद उनसे कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा सन गोकू, मैं मजबूर हूँ, मुझे ये सब ऑर्डर्स मिले थे। वीस ये बात काफ़ी अच्छे से जानता था कि गोकू को बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस ने और एंजल्स ने टाइम चेम्बर में बंद कर दिया है और वो ये बात वेजिटा को बताता है क्योंकि वीस नहीं चाहता कि गोकू मरे। वीस और वेजिटा अर्थ के सही ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करते हैं और उनकी जो एक लास्ट विश रह गई थी क्योंकि 3 विशेस मांगनी होती है, उन्होंने एक विश को मांगा और वो विश थी कि गोकू और बारडॉक इन दोनों को ही इमॉर्टल कर दिया जाए। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सामान निकल के आते हैं, जैसे कि इस मोमेंट पर गोकू और बारडॉक दोनों ही यूनिवर्स 9 के एक टाइम चेम्बर में बंद है और यूनिवर्स 9 के अंदर ऐसा टाइम चेम्बर है जो पिरामिड ऑफ पावर को भी पीछे कर सकता है और वो अर्थ के टाइम चेम्बर से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और डबल टाइम से काम करता है।
तो गोकू और बारडॉक क्या यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, और जब वो बाहर निकलेंगे तो वो क्या करेंगे? तो इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाली कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो को दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।